आरती तिवारी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टोकर के साथ डेलीगेशन लेवल की अहम बातचीत की है और इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत दिया जाएगा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। रणनीतिक सहयोग जैसे तमाम मुद्दे होंगे और भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्तों को नई दिशा देने के लिए अहम पहलुओं का विस्तार। और इसके अलावा बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि बातचीत में विदेश नीति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। तो आप तस्वीर देखिए जिस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रिया संबंधों पर चर्चा की गई और ये तस्वीरें विदेश नीति को किस प्रकार से मोदी सरकार अग्रसर है और उसको मजबूती लाने का काम कर रही है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे विदेश में भारत की जो छवि है वो कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो भारत और ऑस्ट्रिया संबंधों पर इस दौरान चर्चा की गई और जयशंकर इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। मोदी और स्टोकर के बीच इस दौरान अहम बातचीत भी की गई। अब बात उस खबर की जिसने पूरी राजधानी को हिला कर रख दिया। लखनऊ के विकासनगर में भीषण आग जिससे सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। बरसों की कमाई कुछ ही घंटों में खाक हुई। लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर रहे। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी का रो रो का बुरा हाल नजर आया। पीड़ितों का तो कहना है कि जान बच गई, लेकिन सामान कुछ नहीं बचा। अब आपको दिखाते हैं वो भयावह तस्वीर। विकासनगर की इस बस्ती में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 1200 लोगों की जिंदगी इसके जद में आ गई। सिलेंडर धमाकों ने हालत को और खतरनाक बना दिया। ये तस्वीरें देखिए आप। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल हो गया था। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके से लगातार जुटी रहीं। पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली कराया और भीड़ को हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी की ये स्थिति आप देख सकते हैं। इन जो तस्वीरें सामने हैं आपके, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होगी। धुएं का गुब्बार और चीख पुकार चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आग का तांडव और भयावह मंजर देखने को मिला। सैकड़ों गृहस्थियां इस आग की जग में पूरी तरह से इसमें राख होती हुई नजर आई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दहल उठा। तो ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार, आग के तांडव ने कितनी जिंदगियों को राख कर दिया। तो ये आग का तांडव, पूरी बस्तियां तबाह होती हुई ये तस्वीरें, ये भयावह मंजर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति हुई होगी। वहां पर जो लोग रह रहे थे उनका आंगन बिछड़ गया। लोग अपनों को खोने का जो ये तस्वीरें देख रहे थे, वो सारे मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस बड़े हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान ले लिया। अफरा तफरी का माहौल था। इन सब के बीच अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीएम से फोन पर बातचीत की। घायलों के इलाज और प्रभावितों जो इस पूरे मामले में प्रभावित हुए, हर संभव मदद सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तत्काल मौके पर पहुंचे। उनकी ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया वो बयान सुनिए आप। आज बहुत ही भयावह रूप ग्रहण कर ली है और अभी सभी फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर हैं, जिनकी संख्या 20 से अधिक है। चारों तरफ से आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सभी फायर टेंडर्स मौके पर हैं, फायर के अधिकारी मौके पर हैं
और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर है, सभी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और अभी घायलों को अब अस्पताल पहुंचा करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्राथमिकता लोगों को हम बचा पाए और कोई हताहत न हो, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी झोपड़ियों के अंदर जा करके जहां भी आग लगी है उसको बुझा करके और लोगों को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी, सबको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। अभी प्राथमिकता हमारी जो हताहत लोग हैं, जो घायल हैं, उनको अस्पताल भेजने को लेकर के है और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको अस्पताल ले जाए और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाए और जो एक एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक एक झोपड़ी को देख रहे हैं। अब आपको आग के बाद का मंजर दिखाते हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई, जमा पूंजी को इकट्ठा किया था, उस पूंजी को आग ने लील लिया और चंद घंटों में तबाही और बर्बादी का मंजर देखने को मिला। रोते बिलखते लोग अपनी पूंजी को गंवाने में अपनों की तलाश में जुटे ये तस्वीरें गवाह है कि एक हादसा तूफान की तरह आता है और अपने साथ सब कुछ समेट ले जाता है। ये तस्वीरें, ये भयावह मंजर देखकर ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितना दुख होता है अपनों के खो जाने का। ये जो कल हादसा हुआ है उसने कितने परिवारों को इसकी जद में ले लिया और किसी का जहां शादी का सामान था, कई सपने इसमें पिरोए जा रहे थे, लेकिन वो कुछ मिनटों में तबाह हो गए, खाक हो गए। फिलहाल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फायर विभाग के अधिकारी सुजीत पांडे के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। राहत की बात तो यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। सैकड़ों परिवार बेघर, बच्चों की पढ़ाई पर संकट और जिंदगी फिर से शुरू करने की चुनौती सामने। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और लोहिया समेत सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। प्रशासन की पहली प्राथमिकता हर घर को बेहतर इलाज और इसके अलावा हर पीड़ित तक राहत पहुंचाना है। क्या कुछ डीसीपी की ओर से जानकारी दी गई है, वो बयान सुनिए आप। फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है वो हमारी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था। रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी जो इनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्रिगेड स्वास्थ्य विभाग ये पूर्णतया अभी यहाँ पे लोगों को विभिन्न प्रकार की राहत और बचाव का कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार के जनहानि की वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं हुई है और अभी हम लोग इसमें प्रयत्नशील है। आग का आगे बढ़ना रुक गया। देखिए, अभी जो कल्याणपुर क्षेत्र में जो काफी बड़ी एक आग की घटना घटित हुई है, सबसे पहले जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारे टीम्स हैं, फायर रेस्क्यू की जो टीम्स हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन की और प्रशासन की जो टीम्स हैं, मौके पर आकर इसको कंट्रोल करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, क्योंकि एक काफी एक बड़ा एक सेटलमेंट एरिया था, तो काफी लोगों की झुग्गी झोपड़ी इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जल करके नष्ट हुए हैं। तो जो फायर का जो स्प्रेड है उसको काफी हद तक उसको कंट्रोल भी कर लिया गया है। आग जो पीछे, चूंकि ठीक पीछे इसकी रहायशी कॉलोनी है, तो उस तरफ इसको ना बढ़े, इसके लिए जो फायर सर्विस की जो टीम है उनके द्वारा इसको सुनिश्चित भी कर लिया गया। अब जितने भी लोग चूंकि यहाँ पे रहते थे, अनफॉर्चुनेटली इस घटना में उनके झुग्गी झोपड़ी जल गए हैं, तो उनको इमीडिएटली हम लोग रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का कार्य अभी कर रहे हैं। नगर निगम की टीम आ चुके हैं यहाँ पे और उनके कुछ लोगों के जैसे परिवार भी अलग अलग हो गए इस बीच में, तो उनको सबको आइडेंटिफाई करा करके उनको नियरेस्ट रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। यहाँ 1000 से ऊपर थी, 1000 से ऊपर मड़ैया थी। आग लगे हुए कितनी देर हुई? अब हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम लोग मजदूरी करने गए थे नहीं यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ कोई बच्चे आधे मिले आधे नहीं मिले हैं। गायब बताए जा रहे हैं? हाँ, अब गायबे समझिए, अब क्या बताया जाए। अभी देखा जा रहा है क्या बचा क्या नहीं बचा,
सब गाड़ी वाड़ी सब जल गई, क्या किया जाए। उस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी की ओर से रिएक्शन सामने आया है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस बिल पर बयान दिया। बिल पर सोनिया गांधी ने चुप्पी साध ली। मेरी पार्टी ने रुख स्पष्ट कर दिया है। सोनिया गांधी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। मुझे इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, ये कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। महिला आरक्षण पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। महिलाओं के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। पीएम मोदी महिलाओं को इंसाफ दिला रहे हैं, तो 33% आरक्षण पर जबरदस्त बार पलटवार। देश को सभी महिलाओं और बहनों की शुभकामनाएं। तो बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है, बल्कि तो दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है इस बिल की टाइमिंग पर, जो विपक्ष उठा रहा है। महिलाओं के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। पीएम मोदी महिलाओं को इंसाफ दिला रहे हैं, ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है आधी आबादी है, और उनके लिए आज का दिन है ऐतिहासिक। शहनवाज हुसैन की ओर से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो तीनों बिल को आज पेश कर दिया गया है संसद के पटल पे। अमित शाह ने एक बिल को पेश किया, जबकि 2 बिल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, और इसके साथ ही वार पलटवार का स्थिति का दौर साफ देखा जा रहा है। भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत का भी बड़ा बयान सामने आया है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन 1976 में हुआ था परिसीमन, तो ये बड़ी बात कही गई उनकी ओर से। सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को मिलकर एकजुट होकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। 1971 की जनगणना और 1976 में परिसीमन हुआ था। तो बताते चले आपको, विरोध में 185 वोट पड़े थे, और अमित शाह कह रहे हैं कि हम एक साथ चर्चा करेंगे। तो और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। संविधान संशोधन बिल का विरोध करता हूं। यह बिल सिर्फ महिला आरक्षण के लिए नहीं है, ओवैसी की ओर से बयान दिया गया है। ये संघवाद के विरोधी हैं। तो लोकसभा में पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा में 3 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, बड़ी बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लोकसभा में 3 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री। महिला आरक्षण के बिल पर पीएम करेंगे संबोधित। तो आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बिल पर बोलेंगे। संसद की पटल से साफ देश को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल पेश करने के पक्ष में जो जानकारी मिल रही है 251 मिल पड़े, जबकि बिल के विरोध में 185 सांसदों ने वोट किया है। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।